हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को मैथमेटिक्स के जो आप लोग का 1 मार्च के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका टॉप 20 वीवी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बता देगा, उसको नहीं देखे हो तो इसको देख लीजिए। आप लोग को पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसमें आप लोग को 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर इस चैनल पर अभी तक नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 बना देगा हूँ, उसको पार्ट 1 का नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, उसको जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। आज के हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 से देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 देख लीजिए, 21 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है आप लोग का, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन आर दोस्तों बड़ा है क्यू से, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर में, आप लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पी क्यू आर आप लोग को क्या बोला है, कौन आर, ये जो कौन आर है आप लोग को क्या है, कौन क्यू से बराबर बड़ा है। तो आप लोग को कौन वाला इनमें से देखेगा तो आप लोग को ये आप लोग को हो जाएगा, इसमें पी क्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पी क्यू दोस्तों बड़ा होगा किससे, पी आर से बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न आप लोग का, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर एबी है, कोई एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और बीसी बराबर क्या है, एबी कर देते हैं। और कौन बी है 80 डिग्री। चलिए ये वाला हम लोग 80 डिग्री, तो कौन ए बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 80 है तो ये आप लोग को कितना होगा, ये दोनों का योग 100 होना चाहिए, यानी कि ये 50 होना चाहिए, ये 50 होना चाहिए, तब ना 50 50 50 50 हुआ 100 और ये 80 180 होगा। तो 22 के आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, यानी कि 50 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसके चौथा कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ करेंगे और 360 से घटाव कर देंगे तो आप लोग को आ जाएगा चौथा कोण। तो तीनों को जोड़ करने से आप लोग को 75 75 हुआ 150 और उसके बाद 90, इसको जोड़ कर लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 9 5 14 का 4 हाथ में हुआ 1 1 और 2 कितना हुआ, 240 हो गया। अब 360 से हम लोग 240 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 100, यानी कि 23 का आंसर हो जाएगा आप लोग का कितना होगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक समचतुर्भुज के भुजाओं को मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी। कोई एक हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। मान लिया ऐसा एक लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं, इसके भुजाओं को, ये जो आप लोग को बीच वाला भुजा होती है, इसको एक ही क्रम में इस प्रकार से मिला देंगे तो आप लोग को ये आकृति क्या बनेगी। तो ये दोस्तों आप लोग का देखा जाएगा तो ये आकृति एक प्रकार का हम लोग को आयत बनेगी। तो 24 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आयत होगी। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं को मध्य बिंदु में कोई एक शीर्ष को लेकर चौथा बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, कोई एक शीर्ष को लेते हैं। मान ली इस शीर्ष से आप लोग को एक क्या, यहाँ से आप लोग को एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बना देते हैं, तो आप लोग को क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इसके क्षेत्रफल क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रख लीजिए, ये जो आप लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होगा ना, 1/2 एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का आधा बनेगा। उसके बाद आगे 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या पूछा गया है, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कोई दो समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार दोस्तों क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से मान लिए दोनों एक ही आधार पर अगर स्थित है तो दोनों का क्या होता है ना, क्षेत्रफल भी हमेशा याद रख लीजिए बराबर होती है। अगर दोनों एक ही आधार पर स्थित है तो उनका क्षेत्रफल भी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, 1:1 होगी। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त एडी का एक व्यास है, एबी एक जीवा है, एडी 34 है, एबी 30 है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी है। अगर इसको कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लीजिएगा ना, तो 8 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर है, एबी 12 सेंटीमीटर है, बीसी 16 है, एबी रेखाखंड बीसी पर लंब है। इस प्रकार से अगर एबी 12 है, 12 का आधा आप लोग को मान लीजिए 6 कर लेते हैं, और यहाँ पे बीसी लंब है, बीसी का आधा आप लोग को कर लेते हैं कितना, 8 कर लेते हैं। तो इससे आप लोग को एक क्या हो जाएगा, ये इसका ये भुजा निकाल लीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस रूट कर लीजिएगा, 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 8 8 64 प्लस 36 करने से 100 आ जाएगा। 100 का रूट तोड़ेंगे तो 10 आएगा। इस प्रकार से आप लोग का इसके आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पटरी और प्रकार की सतह से निम्नलिखित में से कौन सी रचना संभव नहीं है।
यहाँ आप लोग को क्वेश्चन में भूल दिया है कौन सी रचना आप लोग को संभव है होना चाहिए। तो ये वाला आप लोग को 22.5 डिग्री होगा, यानी कि 22.5 डिग्री हम लोग संभव है। काहे कि आप लोग को 90 डिग्री बनाएगा, फिर 90 का आधा दोस्तों आप लोग को 45 होता है, 45 का आधा होता है 22.5, यानी कि इससे हम लोग को 45 डिग्री 22.5 डिग्री बनाने सकेंगे। लेकिन ये वाला नहीं बनाने सकेंगे, ये भी नहीं बनाने सकेंगे, ये भी नहीं बनाने सकेंगे। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होती है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला में बैठा लेते हैं। √3/4 भुजा का मान है 2√3 गुना 2√3। इस फॉर्मूला में अगर बैठा लेते हैं तो 2 2 4 कट गए, 2 2 कैंसिल, 3 और 3 कर देंगे, √9 का तोड़ेंगे तो 3 3 गुना √3। अगर 3 गुना √3 अगर कर लेंगे ना, तो 3 गुना √3 का मान आता है 1.73। तो 1.73 और इसको गुना कर लेंगे ना तो 5.19 इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि 5.19 आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर की लंबाई है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग को हीरोन को सूत्रों से अगर बैठा लीजिएगा ना, ए बराबर इसको मानेंगे, बी बराबर इसको, सी बराबर इसको, फिर एस निकालेगा, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो आप लोग का 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन आप लोग का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इस फॉर्मूला में अगर बैठा लेते हैं 4/3 गुना पाई आर का मान कितना है 2r, तो 2r का क्यू कर लेते हैं तो आएगा 4/3 गुना पाई, दो को दो का क्यूब होता है 8, 8r क्यू। तो 8 चार कितना हो जाएगा आप लोग का 32 पाई आर क्यू बटा 3। तो 32 पाई आर क्यू बटा 3 ऑप्शन नंबर डी है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक घन का कुल पृष्ठ 96 है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप लोग को होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब घन का कुल पृष्ठ 96 है, तो 96 बराबर 6a² कर लेंगे तो आप लोग को आएगा 96/6 बराबर a² आ जाएगा। इसको काटेगा 6 1 6, यहाँ पे 3 6 6 36, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा √16। √16 को तोड़ेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 4। तो a का वैल्यू 4 आया, यानी कि भुजा का वैल्यू 4 आया। अब हम लोग को घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। यहाँ पे आप लोग को घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, यानी कि ए क्यू होता है। तो यहाँ हम लोग बैठा लेते हैं ए क्यू के मान 4 आया, तो 4 का क्यू 4 4 16, 16 4 64, यानी कि इसके वैल्यू आ जाएगा 64। तो 64 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न है आप लोग का, 10 मीटर गुना 5 मीटर बुनाई वाले एक कमरे में रखे जाने सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको √l² करना है, b² और h² कर देना है, आ जाएगा आंसर। एल का मान 10 मान लीजिए और बी का भी मान 10 मान लीजिए और इसका भी मान 5 मान लीजिए। चलिए इसको आप लोग रूट निकाल लीजिए, आ जाए 10 10 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर 25, 100 100 200 और 200 और 25 जोड़ करेंगे 225, 225 का रूट तोड़ेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 34 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर आ जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगी। तो बेलन का आयतन होती है पाई आर स्क्वायर है। अगर हम लोग पाई आर का मान कितना बोलते हैं, आधी कर दी, तो आधा कर लेते हैं और ऊंचाई दुगुना कर लेते हैं तो आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देख सकते हो तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे नहीं, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 2h, 2 2 4 कट जाएगा, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर h, यानी कि बोल सकते हो इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब देख लीजिए, आधा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वर्ग और 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। इन दोनों को जोड़ कीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो आप लोग को वर्ग चिन्ह आ जाएगा 9 2 11 का एक, हाथ में हुआ एक, एक आ 202/2 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, 2 के 2 0 2 5 10, यानी कि 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा 105। 105 देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 10 15 20 और 25 का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब होता है सबको जोड़ कीजिएगा, जितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। तो सबको जोड़ करके हम लोग देख लेते हैं, 25 20 15 10 और 5। चलिए हम लोग जोड़ कर लेते हैं, 5 10 15 का 5, हाथ में हुआ एक,
दो दो चार, एक 5 6 और एक 7, 75 हुआ। और 75 से हम लोग 5 तो संख्या है तो 5 से भाग देंगे। 5 के 5, यहाँ 2 बचे, 5 5 25, यानी कि 15 इसका 15 5 75 हो रहा है। अगर तो इसका 15 राइट आंसर होगा। तो 15 का आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है, यहाँ पे 15 राइट आंसर होना चाहिए। तो 15 दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं कर देना। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 38 नंबर इस प्रकार से दिया गया है, इसका परिसर निकालना है। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होती है। तो उच्च सीमा आप लोग देख लीजिए कौन बोला सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है आप लोग को 32, और सबसे कम देखा जाए तो 6। 32 से 6 घटाव कर लीजिए, 6 से 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 26, यानी कि आप लोग का 38 का आंसर हो जाएगा 26। तो 26 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला में 30 गेंदे में से 6 गेंद चौका मारती है, तो चौका ना मारने की प्रायिकता। 30 गेंदे में से 6 गेंद चौका मारती है, यानी कि 24 गेंद में चौका नहीं मारती है। तो 24 बटा टोटल कितना है 30, तो 24 बटा 30 कर लीजिए। 6 4 24, 6 5 30, यानी कि 4 बटा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार चित आता है, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित आने की प्रायिकता आप लोग 455 बटा 1000 कर लीजिएगा। आप लोग को आ जाएगा, यहाँ 3 तो 0 है, तो उधर 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि एक 3 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 0.455 आएगा। तो यानी कि 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए।